डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में है। देखें, ये जो वर्ड इंटरमीडिएट है इसका मतलब है दरमियान, स्टेट का मतलब हालत। अब इसके अंदर मैटर किसी दरमियान की हालत में एग्जिस्ट करेगा। देखें, इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस स्टेट लिक्विड मीट गैस एंड द लिक्विड मीट सॉलिड। अब इसके अंदर देखें, लिक्विड गैसेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और लिक्विड सॉलिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। चलें चंद एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। सबसे अगर पहले एग्जांपल की बात करें, हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, देन लिक्विड क्रिस्टल, देन ग्रेफीन। स्टेप बाय स्टेप तीनों एग्जांपल को समझ लेते हैं। ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप मैटर को हाई कंप्रेस स्टेट के अंदर रखते हैं। इसके अंदर आप मैटर को हाईली कंप्रेस करेंगे और उस कंडीशन के अंदर जो लिक्विड होगा वो एक अलग स्टेट अख्तियार कर लेगा। चलें, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, अगर आप वाटर को किसी और हालत में लेके जाना चाहते हैं, अभी तक तो आपने वाटर की 3 हालतें सुनी होगी। जो वाटर है या तो गैसीय स्टेट के अंदर होगा, या वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, या सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। लेकिन आज हम एक नई स्टेट पढ़ने वाले हैं। देखें, वाटर को अगर आप हाई टेम्परेचर देते हैं और साथ में हाईली कंप्रेस स्टेट में रखते हैं, मतलब इसको आप हाई प्रेशर देते हैं, तो वाटर एक अलग स्टेट अख्तियार कर लेता है जिसको सुपर क्रिटिकल वाटर बोला जाता है। अब ये सुपर क्रिटिकल वाटर यूज़ कहाँ होता है? इसलिए इसको हमने जो अगर बना भी लिया है तो इसको यूज़ कहाँ करेंगे? इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के अंदर। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये एक वाटर की अलग स्टेट होती है। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक अलग से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाया है सुपर क्रिटिकल वाटर के बारे में। वो शार्ट में मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। देन बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं हाई कंप्रेस स्टेट के अंदर लेके जाता हूँ और इसका टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ, तो ये भी एक अलग स्टेट अख्तियार कर लेती है जिसमें ना तो वो लिक्विड रहती है ना गैस होती है। वो एक अलग स्टेट होती है जिसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोला जाता है। अब इसको कहाँ यूज़ किया जाएगा? इस हाईली कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ यूज़ किया जाएगा, जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं? इसको यूज़ किया जाता है, आपने कॉफ़ी बीन का नाम सुना होगा। कॉफ़ी बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है उसके अंदर कैफ़ीन होती है, उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। होप सो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की आपको समझ आ गई होगी। मैंने चंद रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए, जिसके अंदर वाटर की भी एग्जांपल दी है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल दी है, जिसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बना के इसको यूज़ किया जाता है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जांपल में लिक्विड क्रिस्टल आता है। अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? चलें, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मैटर की ये स्टेट होती है, ये दो तरह से बिहेव करती है। ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करेगी और सॉलिड की तरह भी बिहेव करेगी। चलें, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। देखें, आपने एलसीडी को देखा होगा, कभी उसको प्रेस करके देखा होगा कि उसके अंदर आप जैसे उसको आप प्रेस करते हैं उसके अंदर लिक्विड टाइप कलरफुल आपको मटेरियल नज़र आता है। इसी को लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। इसी तरह जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं वो भी सेम बिहेव करते हैं, और डिफरेंट क्लॉक्स और वॉचेस, ये भी लिक्विड क्रिस्टल की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। होप सो लिक्विड क्रिस्टल आपको समझ आ गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रेफीन के बारे में है। देखें, इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ। ये कार्बन की एक टाइप होती है जिसमें कार्बन को अरेंज किया जाता है एक सिंगल लेयर के अंदर। एक सिंगल लेयर के अंदर हम कार्बन को अरेंज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। अब ये जो सिंगल लेयर होती है कार्बन की, ये बहुत मजबूत और लचकदार होती है। इसको फिर यूज़ किया जाता है। चलें, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। टू डायमेंशनल क्रिस्टल अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन। अब देखिए, यहाँ उसने एक वर्ड यूज़ किया है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल। अब इसका क्या मतलब है? अब टू डायमेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, देखें यहाँ मैंने इसको ड्रा किया है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको लंबाई नज़र आ रही हो। देखिए, इसकी लंबाई आपको नज़र आ रही है और साथ में जिसकी चौड़ाई आपको नज़र आ रही हो। ये इसकी चौड़ाई है, ये आपको नज़र आ रही है, लेकिन जिसकी आपको मोटाई नज़र ना आ रही हो, वो टू डायमेंशनल चीज़ होती है। देखिए, इसकी आपको मोटाई तो नज़र नहीं आ रही, इसकी थिकनेस
जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, इसी को 2 डायमेंशन बोला जाता है। तो ये 2 डायमेंशन में होती है, इतनी पतली लेयर होती है ये 3D में आपको नज़र नहीं आएगी, ये 2 डायमेंशन होती है, एक सिंगल लेयर होती है। और किस तरह अरेंज होती है? हेक्सागोनल पैटर्न। अब वर्ड हेक्सागोनल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 6 कोनों वाली। देखें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये कार्बन जो अरेंज हैं ये 6 कोनों वाले एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होते हैं। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि ये बहुत मज़बूत होती है और फ्लेक्सिबल होती है तो इसको यूज़ किया जाता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। इसको फास्ट चार्जिंग बैटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसको मोबाइल स्क्रीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। होप सो ग्रेफीन की भी आपको समझ आ गई होगी। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जॉटिक मैटर के बारे में है। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलें इसको स्टार्ट कर देते हैं। एग्जॉटिक मैटर, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। आपने मैटर के बारे में पढ़ा कि एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि हर वो चीज़ जो वज़न रखेगी और जगह भी ऑक्यूपाई करेगी तो वो मैटर कहलाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैटर का जो मैस है वो मैनेस में हो और उसकी जो ग्रेविटी है वो भी मैनेस के अंदर हो, तो आप सवाल करेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि मैटर का मैस मैनेस में और उसकी ग्रेविटी भी मैनेस में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी मैटर एग्जिस्ट करती हैं और इसको हाइपोथेटिकल मैटर बोला जाता है, मतलब इमेजिनरी मैटर्स। और ये जो आपका यूनिवर्स है ये वहाँ पाई जाती हैं, आपकी अर्थ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसको एग्जाम्पल्स में बहुत कम इंक्लूड किया जाता है। चलें इसकी एग्जॉटिक मैटर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो डार्क मैटर है। अब ये डार्क मैटर क्या है, चलें इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये जो मैटर होती है ये आपको नज़र नहीं आती, ठीक है, ये इनविजिबल मैटर होती है। आप कहेंगे मैटर और नज़र ना आए, बिल्कुल ये मैटर आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि ये मैटर आपके मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स को बनाती हैं। ये मैटर आपके मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो बना हुआ है वो डार्क मैटर से बना हुआ है। तो हुई ना मज़ेदार एग्जांपल। देन एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये कौन सी मैटर होती है? देखें, कुछ मैटर ऐसी हैं जो कि कंबाइन ट्रैवल करती हैं, मतलब एक साथ मिल के ट्रैवल करती हैं, लेकिन जो नज़र आती है वो एक फील होती है। मतलब 3-4 अगर मैं मैटर की बात करूं वो मूव कर रही हैं और इस तरह से मूव कर रही हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि एक ही मैटर मूव कर रही है, तो इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। देखिए, यूनिक स्टेट इन विच द ग्रुप ऑफ मैटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड बिहेव लाइक वन, जिसमें वो एक नज़र आती हैं। होप सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की चंद और एग्जाम्पल भी हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन, लिक्विड एंड मैनी मोर, और ये सारी एग्जाम्पल भी एग्जॉटिक मैटर की एग्जाम्पल में आती हैं। होप सो। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको समझाए हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप इनके नाम याद रखेंगे। होप सो आपको मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमीडिएट स्टेट, देन एग्जॉटिक मैटर, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।